हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछला वीडियो में हम लोग इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से देखे थे और ये जानने का कोशिश किए थे कि क्या इन्वेस्टमेंट के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है या नहीं। इसके लिए हम लोग कैलकुलेट किए थे कि इसमें कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है और उससे हमें कितने का रिटर्न मिल रहा है। और इस कैलकुलेशन में ये बुरी तरह से फेल हो गया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक आई बटन में एंड डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम लोग इंश्योरेंस को इंश्योरेंस के नज़रिए से देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि एट द एंड अगर किसी कारण से पॉलिसी होल्डर का डेथ हो जाए तो ऐसे सिचुएशन में इंश्योरेंस प्रॉफिटेबल है या नहीं। एक बहुत बड़ा गलती जो हम सब कर रहे हैं, गलती ये है कि हम कभी भी कोई इंश्योरेंस प्लान लेने से पहले कोई छानबीन नहीं करते हैं। हम वो पॉलिसी लेते हैं जो एजेंट सजेस्ट करता है, न कि वो जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो। देखो, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। आप सोचोगे कि एजेंट तो आखिर वही ना सजेस्ट करेगा जो हमारे लिए सूटेबल हो, लेकिन आप गलत हो। एक एजेंट भला आपका फैमिली कंडीशन के बारे क्या ही जानता है। सपोज कोई ऐसा पर्सन है जिसका ड्यूटी ऐसा है कि उसे कड़ी धूप में काम करना पड़ता है, बारिश के दिनों में कई बार भीग जाता है। अगर किसी का ड्यूटी डंपिंग यार्ड में है तो पूरा दिन बदबू और सड़े गले चीज़ों से घिरा रहता है। तो ऐसे सिचुएशन में एक अच्छा एजेंट उसे लाइफ इंश्योरेंस की जगह हेल्थ इंश्योरेंस पहले सजेस्ट करेगा, क्योंकि आने वाले कुछ साल में उस इंसान का डेथ हो ना हो पर वो बीमार ज़रूर हो जाएगा या फिर वो किसी बीमारी से ही मर जाए। इसीलिए उसे लाइफ इंश्योरेंस का नहीं बल्कि हेल्थ इंश्योरेंस का सख्त ज़रूरत है। लेकिन फिर भी एक एजेंट तो आपको वो पॉलिसी सजेस्ट करेगा जो उसके लिए प्रॉफिटेबल हो। क्या आपको पता है, आप जो पॉलिसी लेते हो मिनिमम 12-15 साल के लिए, और फिर जब भी आप उसका प्रीमियम पे करते हो तो उसमें से कुछ परसेंट एज ए कमीशन आपके एजेंट को मिलता है। मतलब कि आपने एक बार पॉलिसी खरीदी, फिर अगले 20 साल तक आप उसे पैसे पे कर रहे हो, और ये कमीशन आपके पॉलिसी के टाइप पर डिपेंड करता है। कुछ कुछ पॉलिसी में तो कमीशन 15% तक होता है, जैसे कि इंडोमेंट, मनी बैक। 15% का मतलब समझ रहे हो? अगर आपका प्रीमियम 10,000 रुपये है तो समझ लो कि उसमें से 1,500 रुपये आपके एजेंट का है। जब भी कोई न्यू पॉलिसी बिकता है ना, तो फर्स्ट ईयर में कमीशन थोड़ा ज़्यादा होता है। फिर नेक्स्ट ईयर से जब भी आप रीपेमेंट करते हो तो उसमें कमीशन थोड़ा कम हो जाता है, बट होता है, लाइक ए पैसिव इनकम। ओके, ये जो इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं ये बेसिकली दो टाइप की होती हैं। कुछ होती हैं जो लाइफ को कवर करती हैं, ये सब लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां कहलाती हैं, जैसे कि LIC, HDFC लाइफ, SBI लाइफ वगैरह। और कुछ होती हैं जो लाइफ के अलावा बाकी चीज़ों का इंश्योरेंस करती हैं, ये सब कंपनियां जनरल इंश्योरेंस कंपनियां कहलाती हैं, जैसे कि नेशनल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, डिजिट, ICICI लोम्बार्ड वगैरह। ये कंपनियां व्हीकल, प्रॉपर्टीज़ वगैरह का इंश्योरेंस करती हैं। यहाँ तक कि ये आपके मोबाइल का भी इंश्योरेंस कर सकती हैं। खैर, आज हमारा टॉपिक सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ही है, तो हम लोग उसी के बारे में ज़रा बात करते हैं। पिछला वीडियो में हम बता चुके थे कि इन कंपनियों के पास, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस वाली कंपनियों के पास डिफरेंट टाइप के पॉलिसी होते हैं, जिसमें से हम बताए थे कि इंडोमेंट पॉलिसी, टर्म इंश्योरेंस और मनी बैक, ये सब ज़्यादा प्रचलित है। और मनी बैक से रिलेटेड सारा चीज़ हम लोग पिछला वीडियो में ही कवर कर लिए थे, तो उससे आप ज़रूर से देख लेना। देखो, ऐसा बात नहीं है कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां सिर्फ हमें लूटने के लिए बैठी हैं, बल्कि ये हमें बहुत अच्छा सर्विस प्रोवाइड करती हैं। उन्हीं में से एक है टर्म इंश्योरेंस, जिसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। एक एजेंट कभी भी टर्म इंश्योरेंस के बारे में हमें कुछ नहीं बताता है। रीज़न, टर्म इंश्योरेंस में उन लोगों का कमीशन बहुत कम होता है। तो पहले समझो कि टर्म इंश्योरेंस क्या होता है। तो देखो, टर्म इंश्योरेंस बेसिकली एक डेथ कवर होता है। इस इंश्योरेंस में सबसे पहले आपको पॉलिसी पीरियड सिलेक्ट करना पड़ता है कि आप कितने सालों के लिए पॉलिसी लेना चाहते हैं। इसका प्रीमियम लगभग इंडोमेंट के बराबर का ही होता है, ये कोई 10-15 हज़ार, लेकिन इसका कवर इंडोमेंट से बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप 10-15 हज़ार का इंडोमेंट पॉलिसी लेते हैं तो तकरीबन 2-3 लाख का कवर रहता है। वहीं अगर आप 10-15 हज़ार का टर्म इंश्योरेंस करवा लेते हैं तो आप बिलीव नहीं करोगे, आपको तकरीबन 1 करोड़ का कवर मिलता है। लेकिन शर्त बस इतना ही है कि इसमें कवर सिर्फ तभी मिलता है जब सिलेक्टेड पॉलिसी पीरियड के अंतर्गत पॉलिसी होल्डर का डेथ हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर इसमें 1 रुपये भी रिटर्न नहीं मिलेगा। रुको रुको, इसमें चौंकने वाली बात नहीं है। पहले आप ये बताओ, हम लोग इंश्योरेंस करते क्यों हैं? अच्छा छोड़ो, आप ये बताओ कि इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है। देखो, इंश्योरेंस है ना, हम लोग इंश्योर हो जाते हैं कि इन द फ्यूचर अगर मुझे कुछ हो जाता है
तो मेरे परिवार वालों को एटलीस्ट इतना पैसा मिले कि उससे उसका मंथली एक्सपेंस निकल जाए। क्योंकि देखो, जब तक आप हो तब तक परिवार का पालन पोषण तो कर ही रहे हो, लेकिन आपको अगर एक ऐसा सिस्टम मिल जाए जो आपके जाने के बाद भी आपके परिवार का देखभाल कर सकता है, तो भला आप उस सिस्टम को क्यों नहीं अपनाओगे। और आपके लिए ऐसा ही सिस्टम को लेकर आती हैं इंश्योरेंस की कंपनियां। इसीलिए शुरुआत में हम बताए थे कि ये कंपनियां हमें बहुत अच्छा सर्विस प्रोवाइड करती हैं, बस एजेंट्स हमें बताते नहीं हैं। कोई भी पर्सन अगर महीने का 25 से 30 हज़ार भी कमा रहा है तो साल का 15 हज़ार देना कोई बड़ा बात नहीं है। और अगर बाई चांस कभी ऐसा हो कि पॉलिसी होल्डर किसी कारण से डेथ कर जाए, तो ऐसे में अगर 1 करोड़ का भी कवर मिलता है तो फिर उसे आप अगर एफडी भी कर देते हो तो उसका इंटरेस्ट ही इनफ होगा महीने का खर्च उठाने के लिए। एफडी में कितना इंटरेस्ट मिलता है? तकरीबन 4% के आसपास। अगर 4% भी इंटरेस्ट मिले तो 1 करोड़ का 4%, दैट मीन्स 4 लाख रुपए साल में, डिवाइडेड बाय 12, दैट मीन्स लगभग 33 हज़ार रुपये पर मंथ। मान लो आ तो गया, लगभग 30 हज़ार का मंथली इनकम था फैमिली का। और अगर आप इसे एफडी में भी रख देते हो तो इसका इंटरेस्ट भी जो है वो तकरीबन 30 हज़ार रुपये पर मंथ के हिसाब से आता है। तो ये कहलाता है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। इसीलिए एट द एंड मैं यही कहूँगा कि स्मार्ट वर्क के साथ साथ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट भी कीजिए, क्योंकि अगर फैमिली आपका है तो फैमिली की जिम्मेदारियाँ भी आपकी हैं। टर्म इंश्योरेंस बहुत अच्छा ऑप्शन है, ज़रा इसके बारे डिटेल में आप बात कर लीजिएगा किसी एजेंट से। और मेरा सजेशन यही रहेगा कि इंडोमेंट या मनी बैक करने से बेहतर है टर्म इंश्योरेंस कीजिए, क्योंकि इनका प्रीमियम जो होता है, जो हमें सालाना अमाउंट देना पड़ता है, वो थोड़ा सा ही ऊपर नीचे होता है, लेकिन इसका कवर जो होता है इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।